वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सामान्य परिवार से आए, गरीबी भी देखी, लेकिन अपनी शिक्षा, अपनी काबिलियत के बल पर, जहां एक और आरबीआई के गवर्नर भी रहे, भारत के वित्त मंत्री रहे, भारत के प्रधानमंत्री 10 वर्षों तक लगातार रहे और देश और दुनिया में अपनी सेवाएं देकर बड़ा योगदान उनका भारत के विकास के प्रति है। और वही अगर मैं उनकी व्यक्तिगत बात भी करूं तो बहुत मधुर स्वभाव के थे। प्रधानमंत्री रहते हुए जब व्यक्तिगत रूप से मिलना तो पूछते थे, प्रोफेसर साहब कैसे हैं। प्रेम कुमार धूमल जी को प्रोफेसर साहब ही कहते थे, प्रोफेसर प्रेम कैसे हैं, ऐसे पूछते थे। कभी ये नहीं लगा कि देश का प्रधानमंत्री जाते आते भी रुक जाना, हाल पूछना, ये उनका एक अच्छा व्यक्तित्व का हिस्सा था। दूसरा, पार्लियामेंट में भी बहुत तीखी नोक झोंक होना, कई बार विपक्ष की तरफ से भी तीखे सवाल खड़े करना। उनकी सरकार के समय बहुत बड़े आरोप भ्रष्टाचार के कई मंत्रियों पर लगे, उसके बावजूद वो बहुत सहज तरीके से पार्लियामेंट में आकर अपनी बात को रखते थे, जवाब देते थे, भाषण देते थे। और जो कोई उम्मीद नहीं करता था, मनमोहन जी कई बार डॉक्टर साहब शेर व शायरी में भी तंज कसने का काम या जवाब देने का काम करते थे। मुझे आज भी याद है, सुषमा जी ने बहुत तेज तरार भाषण किया, बहुत शेर व शायरी भी की, तो मनमोहन सिंह जी ने भी वापस आकर उसी तरीके से बहुत सादगी भरे तरीके से अपनी बात रखी, साधारण तरीके, लेकिन शेर व शायरी के साथ उन्होंने भी, और सब लोग हैरान थे कि डॉक्टर साहब भी शेर व शायरी कर रहे हैं। तो बहुत सारे पहलू थे उनके व्यक्तित्व के। जहां एक और अच्छे पार्लियामेंटेरियन की भूमिका है, वो लगातार पार्लियामेंट में आना, बैठना। बजट हमारी सरकारों में आए तब भी आए, वोट डालने की बात आई तब भी वो व्हील चेयर पर आए। ये दिखाया कि पार्लियामेंट के प्रति उनकी कितनी निष्ठा है और अपने कर्तव्य पालन करना कितना जरूरी है। देखिए, रूटीन का काम हो गया राहुल गांधी जी का रोना धोना। राहुल जी के नाम के साथ अब रोना धोना जुड़ गया है। हारते हैं, फिर रोते हैं और अपनी कमियों को धोने का काम करते हैं। उनको ये करना चाहिए कि जो कमियां उनकी पार्टी की ओर से रही उस पर देखें। क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर में मात्र 6 सीटें कांग्रेस जीत पाई, वो भी सहयोगियों के बल पे। कहां गई कांग्रेस पार्टी? जहां वो लोग जलेबी बांटते फिर रहे थे हरियाणा के चुनाव में, है तीसरी बार लगातार प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई, जलेबी नहीं चल पाई। महाराष्ट्र में गठबंधन के लोग आपस में लड़ के थक गए और अब नतीजे ऐसे आए कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर 144 सीटें लड़ी तो 135 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, 135 सीटों पर। आज एनडीए ने एक बार फिर वहां पे अपनी सरकार बनाई। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी कहां जा रही है? अब तो आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन के लोगों से कहा कि पहले कांग्रेस को बाहर करो फिर गठबंधन को चलाओ। ये कांग्रेस की स्थिति आ गई है। कांग्रेस के नेतृत्व को एक एक करके सभी राजनीतिक दल नकार रहे हैं और मुझे तो ये लगता है एक बड़ा प्रश्न चिन्ह नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व पर खड़ा हो रहा है। पार्टी के अंदर दो धड़े नजर आते हैं। लोकसभा में जब एक नेता इनका निकलता है तो कुछ सांसद उसके पीछे निकलते हैं, जब दूसरा नेता निकलता है तो कुछ सांसद उसके पीछे निकलते हैं। ये कांग्रेस के अंदर की फूट और बाहर कांग्रेस के प्रति लोगों का अविश्वास, ये गठबंधन में एक नई दरार खड़ी कर रहा है। कांग्रेस के अंदर भी दरार और गठबंधन में भी दरार। ये बार बार कांग्रेस की हार के कारण और कांग्रेस की नीतियों के कारण हो रहा है।